दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है इसका हमारा अध्याय 2 है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में कि फॉन्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन का उपयोग किस प्रकार से करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्कशीट पे जो है कुछ डाटा यहाँ पे लेकर के आते हैं, जिसके लिए एक फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे उभर करके आ जाएंगे। अगर दोस्तों आप मान लीजिए इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा रहे हैं और यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट नहीं आता है तो नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ से ऑफिस बटन पे आना है और यहाँ से वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रूफिंग जो दिख रहा है 3 नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, ये जो अभी फिलहाल टिक है ये आप में टिक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला आप में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, फिर से ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे आपके सामने कुछ ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे उभर करके आ जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे सामने कुछ डाटा आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन है फॉन्ट का, अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट अप्लाई करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जहाँ पे आप डिलीवरी बॉडी देख पा रहे हैं इसके बगल में एरो का साइन है, इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है और जो भी यहाँ पे फॉन्ट आपको अप्लाई करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलिए हम ऑल टू ऑल डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से हम माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रीव्यू इसका देख पा रहे होंगे वर्कशीट पे। कुछ इस प्रकार का आपका जो है टेक्स्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल में। तो जैसा कि मान लीजिए हमें अल्जेरियन मोड करनी है तो नॉर्मली अल्जेरियन जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप नॉर्मली किसी भी वर्ड का जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर पे जो दिया गया है फॉन्ट का साइज है, इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। जैसे ही आप दबाएंगे Ctrl Shift और P तो ये जो है फॉन्ट साइज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चूंकि दोस्तों चलिए हम इसका उपयोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को भी यहाँ पे बड़ा करना हो तो नॉर्मली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जिसको आपको बड़ा करना है और यहाँ से फॉन्ट साइज जो है इस पर क्लिक करिए एरो के साइन पे और यहाँ पे जैसे ही माउस का कर्सर आप लेकर के आएंगे तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब चूँकि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल जो है 72 पीटी तक ही है। अगर 72 पीटी से ऊपर का आपको साइज चाहिए तो क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ से 72 को हटा देनी है बैक स्पेस से और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जितना भी आपको चाहिए। जैसे कि हमें 200 पीटी में चाहिए तो नॉर्मली यहाँ पे 200 पीटी यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद बगल में क्लिक कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 200 पीटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इसका साइज छोटा या बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ग्रो फॉन्ट। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रो फॉन्ट ये क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को हमें बड़ा या छोटा करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और ग्रो फॉन्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्रो फॉन्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा करने का काम करता है। साथ ही बगल में जो देख पा रहे हैं ये श्रिंक फॉन्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ से इस टेक्स्ट को छोटा करनी है तो नॉर्मली क्या करिए आप इस पर क्लिक करिए तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट ये दोनों ऑप्शन दी गई है। अगर आपको जल्द में काम करनी है तो नॉर्मली इसकी मदद से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों ये हम लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये सब हम देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है बोल्ड का। अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो नॉर्मली उसको सिलेक्ट करिए और बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए तो ये मोटा हो जाएगा। और साथ ही इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ बी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मोटा हो जाएगा और जैसे ही फिर से कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे रिपीट ऑटोमेटिक यहाँ से बोल्ड हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है आई मतलब इटैलिक। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इसको इटैलिक मोड में करना है, यानी कि इस टेक्स्ट को हल्का टेढ़ा करना है, तो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जिस टेक्स्ट को आपको टेढ़ा करना है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें टेढ़ा करना है
तो यहाँ तक आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इटैलिक यानी कि आई पे आकर के क्लिक कर देना है, तो ये टेढ़ा हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और साथ ही इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+I। फिर से रिपीट में इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा यानी कि नॉर्मल, और फिर से क्लिक करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का काम करता है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है अंडरलाइन का। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन लगानी है तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मली यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो नीचे से एक लाइन खींचा हुआ आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादातर काम आता है जब हम बायोडाटा रिज्यूम वगैरह बनाते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे किसी का भी बायोडाटा या रिज्यूम बनता है तो कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिज्यूम लिखा हुआ होता है और साथ ही रिज्यूम के नीचे एक अंडरलाइन होता है। तो यहीं से हम उसका फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। यहाँ से रिज्यूम के नीचे जो है यहाँ से क्या करना है, रिज्यूम को सिलेक्ट करना है और अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है। और साथ ही दोस्तों अंडरलाइन लगाने का जो शॉर्टकट किया है, कंट्रोल के साथ यू बटन जैसे ही प्रेस करेंगे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। फिर से कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप है, हम चाहते हैं डिलीट नहीं करना इस टेक्स्ट को और हम गलत दर्शाना चाहते हैं, तो नॉर्मली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन बन जाएगा, जैसा कि इससे पता चलता है कि ये लिखा हुआ टेक्स्ट गलत है। इसके बाद दोस्तों सब स्क्रिप्ट, जो कि बहुत ही कमाल का चीज़ है, इसे तो आपको जानना ही जानना चाहिए क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो जैसा कि मान लीजिए दोस्तों अगर आपको कहीं पे मैं लिख लेता हूँ, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम CO2 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने CO2 लिख लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 जो है ये O के नीचे होता है एक छोटा सा अक्षर में। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको छोटा करना है नॉर्मली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। और साथ ही इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Equal है। इसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्टकट की Ctrl+Equal दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाइए और दबाते हुए आपको इक्वल बटन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे जो है सब स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CO2 अब ये परफेक्ट आ रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से ही CO2 लिखा जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई बोले कि H2SO4 लिखिए तो किस प्रकार से लिखना है, तो नॉर्मली यहाँ पे आपको क्या करना है, H2SO4। सबसे पहले तो आपको वो सारा चीज़ लिख लेना है, जो चीज़ें आपको लिखनी है एकदम से नॉर्मल में टाइप कर लेना है। इसके बाद जिस पे भी आपको सब स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करिए और इस पे नॉर्मली आकर के आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप H2SO4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सब स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों साथ ही यहाँ पे दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। ये भी सेम ऐसा ही काम करता है। यहाँ पे टेक्स्ट को नीचे ले जाने के लिए सब स्क्रिप्ट लगाते हैं और टेक्स्ट को ऊपर ले जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे H2SO4 हमने लिखा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बोले कि यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर लिखने के लिए अगर कोई बोलता है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले A+B का होल 2 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करके नॉर्मली सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही ये कमाल का ऑप्शन है। साथ ही दोस्तों इसका जो शॉर्टकट किया है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाइए और साथ ही प्लस बटन दबा दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है चेंज केस का। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या काम करता है, तो जैसे कि मान लीजिए हम कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि यू कैन इजिली को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे जो है कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है, लेकिन हमें ऑल टू ऑल वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखनी है। तो बस आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से लोअर केस पे क्लिक कर दीजिए तो ऑल टू ऑल टेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सारे टेक्स्ट पे हमें अप्लाई करनी है तो लोअर केस पे क्लिक करिए, ऑल टू ऑल वर्ड यहाँ पे आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा। कैपिटल करना है तो यहाँ से अपर केस पे क्लिक करिए, ये ऑल टू ऑल वर्ड आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। साथ ही चेंज केस में और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कैपिटलाइज के शुरुआत में C है कैपिटल, इच के शुरुआत में E है कैपिटल, वर्ड के शुरुआत में W है कैपिटल।
तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना तो सेम ऐसा ही जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं हर एक वर्ड के शुरुआती जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कैपिटल है। अब यहाँ से हम चाहते हैं टॉगल केस में करना, यानी कि सिर्फ पहला अक्षर स्मॉल हो बाद बाकी सब कैपिटल हो। तो नॉर्मली इस पर क्लिक करिए तो सिर्फ पहला जो अक्षर होगा हर एक वर्ड का वो स्मॉल होगा, बाद बाकी कैपिटल होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट करनी है तो इसका उपयोग हम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड को हम चाहते हैं यहाँ पे हाईलाइट करना, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से एरो के साइन पे क्लिक करिए और जिस भी कलर में आपको यहाँ पे कलर करनी है उस कलर पे क्लिक कर दीजिए तो ये हाईलाइट हो जाए। इसके बाद है फॉन्ट कलर। अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्टेड लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं इस वर्ड को रेड में दिखाना, तो नॉर्मली क्या करेंगे, एरो के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो जाए। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसका जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे रेड हो जाए तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और अगर इसमें से कोई कलर आपको नहीं, इस पर तो नॉर्मली मोर कलर्स पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको वो कलर मिल जाएंगे। यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहे हैं तो कस्टम पे क्लिक करिए और जो भी कलर आपको चाहिए है उस पर क्लिक करिए और क्या आपको मध्यम चाहिए है या फिर ज़्यादा डार्क चाहिए है वो चीज़ डिसाइड करके ओके पे क्लिक कर दीजिए तो ये यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड पे कुछ फॉर्मेटिंग हमने कर रखा है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट को हमें हटानी है तो नॉर्मली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, थोड़ा और इसका हम साइज बड़ा कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इस पर जितने भी फॉर्मेटिंग हमने की है वो सारा फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाए लेकिन हमारा टेक्स्ट डिलीट ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कि उस वर्ड को सिलेक्ट करना है और क्लियर फॉर्मेट पे एक बार क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक आपका ये जितने भी फॉर्मेटिंग आपने किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे जो आप हाईलाइट कलर यूज करेंगे वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको मैनुअली सिलेक्ट करके और यहाँ से हाईलाइट कलर पे आके नो कलर पे क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से फॉन्ट ग्रुप के जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन का उपयोग हम